नमस्कार भाइयों, वेलकम आप सभी का। तो भाइयों, वर्ल्ड कप का पहला मैच 5 अक्टूबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस दोनों टीमों से जुड़ी हर एक बात का हम डिस्कस करेंगे। क्या पिच रिपोर्ट होगी, कितना यहाँ स्कोर हो सकता है, बैट्समैन ज़्यादा ले या बॉलर, विकेट कीपर हम कितने ले सकते हैं, एक ले या दो ले, इसमें परफॉर्म कौन करेगा, कौन ज़्यादा रन बनाएगा और कौन फ्लॉप होगा, कौन सा बॉलर कितनी ओवर करेगा और कौन सा बॉलर पावर प्ले में बॉलिंग करने आएगा और कौन सा बॉलर है जो डेथ ओवर में बॉलिंग करने आएगा, कौन सा वो बॉलर है और कौन सा वो बैट्समैन है जिसका सिलेक्शन 10 से 20% है और वो टर्म प्लेयर हो सकता है, और कौन सा वो प्लेयर है जिसका हाई सिलेक्शन है, वो आज फ्लॉप हो सकता है। कितने खिलाड़ी हमें हाई परसेंट वाले सिलेक्शन में लेना है और कितने खिलाड़ी हमें लो परसेंट सिलेक्शन से लेना है। दोनों टीमें जब आमने सामने खेली है तो उसका हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है। ये दोनों टीम जब भी आमने सामने खेली है तो किसने कितनी मैचें विन की है और कौन सा वो खिलाड़ी है जो परफॉर्म करता है। ये सारी बातें जब आपको पता होगी फिर आप हार ही नहीं सकते, आप किसी को भी हरा दोगे। क्यों ना भाई, आपने पूरा वीडियो जो देखा है और आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैच से जुड़ी सारी अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलने वाली है। और भाइयों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टॉस होने के बाद सारी अपडेट आपको वहीं से ही मिलेगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहीं से ज्वाइन कर लेना और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखना, तभी आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। तो वर्ल्ड कप का पहला मैच 5 अक्टूबर अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे खेला जाने वाला है। ये दोनों टीमों के पिछले 6 मैच में कैसा परफॉर्म रहा है पहले वो जान लेते हैं। तो न्यूजीलैंड ने पिछले 6 मैच में से 3 मैच विन की है और 3 लॉस्ट की है। बैटिंग एवरेज स्कोर 292 का रहा है और बॉलिंग एवरेज स्कोर 5.4 का रहा है। इसी तरह ही इंग्लैंड का 6 मैच में 4 विन की है और 3 लॉस्ट की है और बैटिंग एवरेज स्कोर 276 का है और बॉलिंग एवरेज स्कोर 5.37 का है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीमें बराबर है। अब इस मैदान पे क्या हुआ है वो ज़रा देख लेते हैं। तो इस मैदान में दोनों टीमों आमने सामने एक ही बार मैच खेली है और वो भी न्यूजीलैंड ने विन की है। तो अहमदाबाद नरेंद्र मोदी की पिच रिपोर्ट क्या है वो देख लेते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कुल 26 मैच यहाँ खेले गए हैं। 26 में से 14 बार टारगेट डिफेंस हुए हैं और 12 बार टारगेट चेंज हुआ है। और पहले इनिंग की एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर यहाँ का 262 रहता है और टारगेट चेंज में 250 का टारगेट चेंज है और टारगेट डिफेंस में 280 का टारगेट डिफेंस रिकॉर्ड है। ओवरऑल देखा जाए तो इस मैदान पे 250 से 300 प्लस स्कोर होगा। अगर पहली इनिंग में 250 से 270 में टीम सिमट जाती है तो टारगेट चेंज हो सकता है। अगर टारगेट डिफेंस की बात करें तो 280 से प्लस जो होगा तो टारगेट डिफेंस हो सकता है। और भाइयों, इस मैदान पे घास है और बॉलर में प्रेशर को यहाँ पे हेल्प है और बैटिंग बैटिंगली फिश है। जब मैच स्टार्ट होगा तो 10 से 15 ओवर के बीच में 50 से 70 रन के बीच स्कोर हो सकता है। और वैसे ही करीब अगर विकेट नहीं गिर पाती तो ओवरऑल स्कोर देखा जाए तो इस मैदान पे ज़्यादा से स्कोर हाई स्कोर रहे हैं और 50 ओवर तक अगर विकेट सेट हो गई, अच्छी बैटिंग पिच है तो 300 साढ़े 300 रन से तक पहुंच सकती है। अब दोनों टीमें जब आमने सामने भिड़ी तो ओवरऑल रिकॉर्ड क्या है वो दोनों के हेड टू हेड जान लेते हैं। तो टोटल मैच दोनों के बीच 91 मैच खेले जा चुके हैं और दोनों ने बराबर मैच विन की है। और इंडिया में एक ही मैच दोनों के बीच खेला है, वो भी इसी मैदान पर था और वो मैच न्यूजीलैंड ने विन किया था। और वर्ल्ड कप का टोटल दोनों के बीच 10 मैच खेले जा चुके हैं और दोनों में से 10 में से 4 इंग्लैंड ने विन की है और 5 न्यूजीलैंड ने विन की है और 1 मैच ट्राई रहा था दोस्तों। और लास्ट 5 मैच में से इंग्लैंड ने 4 विन की है
और न्यूजीलैंड ने 1 विन की है। और ये रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि अभी तक जो देखा जाए तो दोनों टीमों के में इंग्लैंड स्ट्रॉन्ग टीम है। हमने इस मैदान पे ओवरऑल जो कुछ है वो सारा आपको डेटा बता दिया है। हमने हेड टू हेड देख लिया, हमने इस मैदान पे जो रिसेंट मैच खेले गए हैं वो इसमें क्या ओवरऑल हुआ था वो देख लिया, हमने पिच रिपोर्ट देख ली। आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हमें किस प्लेयर को लेना है और कैसे हमने ड्रीम प्लेयर सिलेक्ट करना है। ये सारी बातें आपको अच्छे से पता चल। भाइयों, समय की वैल्यू क्या है मैं अच्छे से समझता हूँ। मैं आपको शॉर्ट ही वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। इसलिए भाइयों, अभी तक आपने जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो। अब हम दोनों टीमों की प्ले 11 क्या रहने वाली है ज़रा वो देख लेते। ये इंग्लैंड की प्ले 11 है, तो इसमें जॉनी बेस्टो और डेविड मलान दोनों ओपनिंग करेंगे। जो रूट, बेन स्टोक, जोस बटलर, लेमिन लिविस्टोन, मोइन अली, सैम कुरन, आदिल रशीद, मार्क वुड और रवि टोपली, ये उसकी संभावित टीम 11 हो सकती है। इसमें से मोस्ट और कौन कौन उससे बॉलर डालेंगे तो मार्क वुड के 10 जाएंगे, रवि टोपली के 10 जाएंगे, आदिल रशीद के 10 जाएंगे और सैम कुरन 6 से 7 ओवर कर सकते हैं। मोइन अली भी 2 से 3 ओवर कर सकते हैं और बेन स्टोक भी 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। अब पावर प्ले में मार्क वुड और रवि टोपली ये दोनों ओवर कर सकते हैं। अगर दोनों में से किसी को मार पड़ती है तो सैम कुरन भी ओवर कर सकते हैं। वैसे ही डेथ ओवर में ये तीनों ही बॉलिंग कर सकते हैं। प्ले 11 हमने देख ली। अब हमारी टीम में कौन कौन से प्लेयर होंगे वो ज़रा देख लेते हैं। तो मैं डेविड मलान को लूँगा, मैं बेन स्टोक को लूँगा, मैं जोस बटलर को लूँगा और मैं सीधा मार्क वुड को लूँगा और रवि टोपली को लूँगा। और इधर से मैं 5 प्लेयर ले रहा हूँ, 2 बॉलर और 1 विकेट कीपर और 2 बैटिंग ऑप्शन है। और इधर से हमें छठे प्लेयर जो लेना पड़े तो मैं लिविस्टोन या आदिल रशीद दोनों में से एक को लूँगा। तो हम क्यों किसको ले रहे हैं वो ज़रा देख लेते हैं। डेविड मलान अच्छा बैट्समैन है। अगर वो पिच पे टिक गया तो वो पिनर को बहुत बढ़िया तरीके से खेल रहा है और इसका सिलेक्शन भी लो पसंद है। इस हॉल में हमारे लिए वो जीएल में टर्म कार्ड प्लेयर साबित हो सकते हैं। और मैं जो रूट को नहीं लेता और मैं बेन स्टोक को इसलिए ले रहा हूँ कि 4 से 5 ओवर बॉलिंग बैकअप देगा और 20-30 रन बना ले तो वो भी प्लस पॉइंट हो गए। और जो जोस बटलर है इसका तो आप ओवरऑल देख ही सकते हैं आईपीएल में कैसे वो धमाल मचाता है। और वैसे ही इंडिया की पिच जोस बटलर को ज़्यादा सूट करती है। अगर ज़्यादा बैटिंग पिछली हुई तो मैं लिविस्टन को टीम में लूँगा, मैं आदिल रशीद को नहीं लूँगा क्योंकि 3 से 4 ओवर बॉलिंग बैकअप और अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेता है। अगर मैं प्रॉपर बॉलर के साथ जाऊँ तो मैं आदिल रशीद को ही प्रीफर करूँगा। और मार्क वुड मेरी हर टीम में हो गए। कुछ टीमों में मैं सैम कुरन को भी ले सकता हूँ और कुछ टीमों में मैं रवि टोपली को ले सकता हूँ। ज़्यादातर टीमें मैं इन दोनों के बीच ही बनाऊँगा क्योंकि सैम कुरन का हाई सिलेक्शन है। हो सकता है इसे विकेट ही ना मिले और रवि टोपली का कम सिलेक्शन है। इस कम सिलेक्शन में वो टर्म का प्लेयर हो सकता है। हमने इंग्लैंड की प्ले 11 देख ली। अब न्यूजीलैंड की प्ले 11 देख लेते हैं। डैनियल कुरी और योग ओपनिंग करेंगे। तीजे कैंपर केन विलियमसन, डेरिल मित्तल, ग्रीन फिलिप्स, टॉम लेथम, मित्तल सेंटर, सोडी, टेन बुल्ट, लोकी फर्गसन और टीम साउथी। ये न्यूजीलैंड की प्ले 11 होनी चाहिए। और इधर से मस्ट ओवर कौन कौन डालने वाला है तो 10 बॉल के 10 कन्फर्म है और टीम साउथी के 10 कन्फर्म है
और लॉकी फर्गसन के 10 कन्फर्म है। ये तीनों बॉलरों के 10-10 ओवर कन्फर्म है। और बाकी बचे जो 20 ओवर है वो सोडी, सेटनर, फिलिप्स और डेनली मित्तल, इस तीनों बॉलर में डिवाइडर हो गए। और पावर प्ले में टेन बोल्ट और टिम साउथी ही बॉलिंग करेंगे और डेथ ओवर में भी वही दोनों ही बॉलिंग करेंगे। और इधर से हमें 5 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, तो वो कौन से 5 प्लेयर हैं ज़रा वो देख लेते हैं। इधर से मैं डैनियल कोहली को लूँगा, मैं केन विलियमसन को लूँगा, मैं डेनली मित्तल को लूँगा। और ये मेरे 3 बैट्समैन प्रॉपर हो गई। अब मैं सीधा सीधा टेन बोल्ट को लूँगा और मैं एक्स्ट्रा बॉलर टिम साउथी और कुछ टीमों में मित्तल सेंटर को भी मैं ले सकता हूँ। डैनियल कोहली, केन विलियमसन, डेनली मित्तल और टेन बोल्ट, ये 4 प्लेयर मेरे फिक्स हो गए। हर एक टीम में मैं लूँगा। और फिर मैं कुछ टीम में मैं टिम साउथी को लूँगा, कुछ में मैं लॉकी फर्गसन को लूँगा, कुछ टीमों में मैं सेटनर को लूँगा, कुछ टीमों में मैं लेथम को लूँगा। इस तरह हमारी टीम का कॉम्बिनेशन होगा। और हम क्यों किसको ले रहे हैं वो अब देख लेते हैं। डैनियल कोहली, पहले बैटिंग आई या बाद में बैटिंग आई, इंडिया की पिच इसे अच्छी तरह से शूट करती है और वो बढ़िया बैटिंग भी कर लेते हैं। और केन विलियमसन भी ऐसे ही, अगर पिच पे टिक गई तो बड़ी इनिंग खेल जाते हैं। और इसी तरह डेनली मित्तल, बॉलिंग से भी या बैटिंग से भी, कहीं से भी हमें 30-40 पॉइंट दे के जाएंगे ही जाएंगे। न्यूजीलैंड अगर पहले गेंदबाजी करती है तो इस हाल में मैं सेटनर को नहीं लूँगा। अगर बाद में भी गेंदबाजी करती है तो मैं सेटनर को लूँगा, वरना मैं टीम लेथम के साथ जाऊँगा। और टेन बोल्ट, जो जिस तरह से वो फॉर्म में है, हर मैच में बंदा विकेट निकाल रहा है, इसलिए टेन बोल्ट की 2 विकेट कन्फर्म ही है। तो भाइयों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें किस तरह से टीम बनानी है। और भाइयों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम से जुड़ देना, क्योंकि टेलीग्राम पे फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे ही आने वाली है और टॉस होने के बाद। तो भाइयों, वर्ल्ड कप की पहली मैच कौन उड़ा के ले जा सकता है और ड्रीम चेंजर प्लेयर कौन हो सकता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। और मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।